हेलो गाइस, तो आज मैं बात करने वाला हूँ सी हल्क के एपिसोड नंबर 2 के बारे में, जहाँ पे पहले एपिसोड में सबको ये पता चल गया था कि जेनिफर वॉल्टर सी हल्क हैं। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि सारे न्यूज चैनल में सी हल्क के बारे में ही बताया जा रहा है। वहीं हमें ये भी बताया जाता है कि टाइटेनिया एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। यहाँ पे एक रिपोर्टर सी हल्क नाम बोलता है, जेनिफर को ये नाम पसंद नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं निकी जो उसकी दोस्त है वो उसे एक क्लब में लेके जाती है, जहाँ पे वो सी हल्क बन के जाती है। क्लब में सारे लोग उसके नाम को चीयर्स करते हैं। यहाँ पे ये दोनों बैठ के ड्रिंक करती हैं। वहीं पे डेविस आता है जो उनका कलीग्स है। उसे जेनिफर से जलन है। वो कहता है तुम सी हल्क हो, इस वजह से तुम उस केस को जीत पाई। यहाँ पे वो उसको ताना भी मारता है, लेकिन निकी उसे वहाँ से भगा देती है। इसके बाद ये दोनों बैठ के ड्रिंक करते हैं। तभी वहाँ पे जेनिफर का बॉस आ जाता है। वो उसे जैन बनने के लिए कहता है। जैसे ही सी हल्क जैन बनती है, वो अपने नशे को कंट्रोल नहीं कर पाती है और वो वहाँ पे गिरने लगती है। वो कहता है कि कोर्ट में जितने भी मेंबर थे, तुमने उन लोगों की जान बचाई। इस वजह से वो उसको थैंक्स बोलता है, लेकिन उसको वो अपनी जॉब से निकाल देता है, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि वो एक सी हल्क है। इस वजह से वो केस जीती है और आने वाले समय में भी यही बात होती रहेगी। इस वजह से वो उसको जॉब से निकाल देता है। इसके बाद जेन डिप्रेशन में आ जाती है। वो अपनी नई जॉब को ढूंढने लगती है। बहुत ही जगह वो इंटरव्यू देती है, लेकिन कहीं पे भी उसे नहीं रखा जाता है। यहाँ पे निकी उसको सपोर्ट करती है। बहुत ज्यादा डिप्रेशन में होने की वजह से वो अपने मॉम डैड के घर जाती है, जहाँ उसको इन सब चीजों से बाहर आ सके। लेकिन वहाँ पे भी उसके फैमिली मेंबर्स उसे ताना देते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। यहाँ पे जेन के जो फादर हैं वो उसका सपोर्ट करते हैं। वो उसे हौसला देते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारे जैसा हमारी फैमिली मेंबर में पहले भी एक हल्क रह चुका है और हमने उसे हैंडल किया है। हल्क ने चाहे जितनी भी तबाही मचाई हो, लेकिन आज भी लोग उसे सुपर हीरो मानते हैं। तुमने जो कुछ भी किया उसमें तुमने लोगों की जान बचाई, इसलिए तुम एक सुपर हीरो हो। यहाँ पे जेन को कहीं ना कहीं अच्छा महसूस होता है। उसके बाद वो एक बार में ड्रिंक कर रही होती है। तभी वहाँ पे एक बड़ी कंपनी के बॉस आते हैं जो उसे अपनी कंपनी के लिए जॉब प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे वो कहते हैं कि मैं तुम्हें जॉब पे रखूंगा। जेन के पास और कोई रास्ता नहीं होता है, वो तुरंत हाँ कर देती है। अगले दिन जेन उस ऑफिस में जाती है। वहाँ पे उसका बॉस उससे कहता है कि तुमको यहाँ पे सी हल्क बन के काम करना होगा। उसने सुपर हीरोज के लिए एक अलग कैटेगरी बनाई है। इसके बाद वो वहाँ पे सी हल्क बन के रहती है, जहाँ उसे देख के लोग चौंकते भी हैं, साथ में उसे देख के हंसते भी हैं। इसके बाद उसके कैबिन में लेके जाया जाता है, जहाँ पे निकी पहले से ही मौजूद होती है। निकी इन सब चीजों से बहुत ही ज्यादा खुश होती है, क्योंकि ये सब चीजें जो उसे मिली थी, एक कैबिन, सारी सुविधा के वहाँ सामान भी मिला था, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश होती है। तभी वहाँ पे वही एक काम करने वाला कलीग्स उनके पास आता है, जो उन्हें गिफ्ट में कुछ सामान देता है। यहाँ पे जेनिफर के बॉस उसे कैबिन में बुलाते हैं, जहाँ पे उसे उसका पहला केस देते हैं। उसका पहला केस मिस्टर ब्लॉन्स्की के लिए होता है। जेनिफर को उसके लिए लड़ना होगा ताकि उसे वो जेल से छुड़ा सके और पहले लगे हुए जितने भी केस हैं उनसे उसे बचा सके। लेकिन मिस्टर ब्लॉन्स्की जो है, ये वही आदमी है जिसने हल्क को मारने की कोशिश की थी। यहाँ पे जेनिफर इस केस को लेने से मना करती है, लेकिन यहाँ पे उसके बॉस उससे कहते हैं कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुमको इस जॉब से निकाल दूंगा। अब जेनिफर के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता है, इसलिए उसको ये केस लेना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे वो थोड़ा सा समय मांगती है। इसके बाद वो मिस्टर ब्लॉन्स्की के पास मिलने के लिए जेल जाती है। वहाँ की सिक्योरिटी उसे अंदर आने से मना करते हैं, क्योंकि वो सी हल्क बनी होती है। इसके बाद वो जेन बनती है, फिर वो लोग उसे अंदर लेके जाते हैं, जहाँ पे हम मिस्टर ब्लॉन्स्की को देखते हैं। यहाँ पे ब्लॉन्स्की बताता है कि वो अपने ऊपर कंट्रोल करना सीख गया है, अब वो एबोमिनेशन नहीं बनता है। इसके बाद वो अपनी बैक स्टोरी बताता है, जिसमें वो बताता है वो रसिया में पैदा हुआ। इसके बाद वो यूएस आर्मी के लिए काम करता था। जब हल्क ने अमेरिका में तबाही मचाना शुरू किया, तब यूएस आर्मी ने उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें इंजेक्ट की जिसकी वजह से वो एबोमिनेशन बन जाता था और इसके बाद वो हल्क पे जाके अटैक कर देता था। उसने बताया कि ये सब वो अपनी मर्जी से नहीं करता था। यहाँ पे वो अपना पॉजिटिव साइड दिखाता है, जिसके बाद जेन को भी कहीं ना कहीं उसके ऊपर भरोसा हो रहा था। लेकिन अभी भी वो इस केस को लेने के लिए थोड़ा सा समय मांगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने भाई हल्क से बात करती है फोन पे, जहाँ पे वो एबोमिनेशन के बारे में उसे बताती है। उससे वो कहती है कि अब वो सुधर चुका है और उसके बारे में पॉजिटिव बातें बताने लगती है।
इसलिए हल्क भी उससे कहता है अब ये बात बहुत पुरानी हो चुकी है, इसलिए उन दोनों के बीच में कोई ऐसी दुश्मनी नहीं है। साथ में उसने कुछ समय पहले उसको सॉरी का मैसेज भी भेजा था, इसलिए अब उसे उससे कोई तकलीफ नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि हल्क उसी स्पेसशिप से कहीं जा रहा होता है। यहाँ पे न्यूज में एक वीडियो वायरल हो रही होती है जहाँ से एबोमिनेशन जेल से भाग चुका था और वो एक जगह फाइट कर रहा था। इस सीन को पहले भी हमने सांची मूवी में देखा हुआ है और यहीं पे ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।